हाँ वीडियो चलिए समझिए बबू, यहाँ पर विज्ञान में हम हैं, बायोलॉजी के दुनिया में हैं, और बायोलॉजी के दुनिया में आज का हमारा सवाल है वाष्पोत्सर्जन। क्या है हमारा सवाल? वाष्पोत्सर्जन है। ठीक है, हमारा क्या है सवाल? वाष्पोत्सर्जन। समझिए वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। देखिए वाष्पोत्सर्जन, मान लिया ये हमारे पास क्या है? पत्ती है। पत्ती समझ रहे ना? पत्तियां जैसे पेड़ पौधा के जो पत्ती होता है वो पत्ती है। देखिए ये हमारे किसी पौधे के क्या है? किसी भी पौधा को हो सकता है, आम पेड़ का हो सकता है, किसी भी पेड़ का हो सकता है, आम लीची बरगद किसी भी पेड़ का हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आम का पत्ता हो सकता है लीची का पत्ता हो सकता है, मतलब किसी भी पौधा का पत्ता हो सकता है। समझ गए? किसी भी पौधा का पत्ता हो सकता है। तो ये जो पत्ता है, इस पत्ता में आपको पता होना चाहिए क्या होता है? छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र। क्या होता है वो? छिद्र बोले तो छेद होता है, जो कि हमारे इस आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे कि आपको आपके पूरे बॉडी में क्या होता है? ये पूरा कोशिका से बना होता है। ठीक है, और कोशिका में आप गर्मी के मौसम में देखते होइएगा, क्या देखते होइएगा कि पसीना, टप टप पसीना है ना, सर से बॉडी से है ना पसीना आने लगता है। ठीक उसी प्रकार से पौधों के पत्तियों में क्या होता है? छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है। तो ये छिद्र जो होता है वायवीय रूप से होता है। कैसा होता है? वायवीय रूप से। वायवीय रूप से छिद्र होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको हम बता दें कि ये पत्ती में जो होता है पर्णहरित होता है। ये पत्ती क्या होता है? पर्णहरित। पर्णहरित बोले तो क्लोरोफिल, इंग्लिश में इसको क्लोरोफिल भी बोला जाता है। पर्णहरित को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है इसके अंदर होता है। और हमारा सबसे पहले कहा है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पहले समझिए, क्वेश्चन समझिए क्या करना है। यानी जिस तरह से हम लोग अपना अपशिष्ट पदार्थ जैसे बोले तो मल मूत्र, जिस तरह से हम लोग अपना अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं ना, उस तरह से हम लोग अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, जैसे मल मूत्र जैसे निकालते हैं ना, उसी तरह से ये पेड़ पौधा जो है अपना मल मूत्र कैसे निकालता है। पेड़ पौधा भी मल मूत्र निकालता है, लेकिन कैसे निकालता है? तो याद रखिए वाष्पोत्सर्जन जो पेड़ पौधा के होता है वह किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्तियों। किसके द्वारा? बोलिए। पत्तियों के द्वारा ही। यानी पेड़ पौधा जो है, कौन सा पेड़ पौधा? याद रखिएगा, पेड़ पौधे याद रखिएगा। पेड़ पौधे जो है किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन, यानी कि अपना मल मूत्र जो है कि क्या करते हैं? निकालते हैं। मल मूत्र कैसे निकालते हैं? तो पत्तियों के द्वारा, याद रखिएगा। और वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो जब पेड़ पौधे, याद रखिएगा, जल से, यानी पेड़ पौधा जो है क्या होता है वायवीय भागों में। वायवीय भाग करने का मतलब इसके साइड स्वीड जितना है छिद्र वाला भाग सब में क्या करता है? यानी जल के रूप में। किसके रूप में? जल के रूप में, यानी अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर देता है? निकाल देता है। समझ में आया? ये पेड़ पौधा जो है किसके द्वारा निकलता है? जल के रूप में अपना अपशिष्ट पदार्थ निकालता है। चलिए अब इसको शॉर्टकट में समझाते हैं। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है मल मूत्र। समझ गए? वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है मल मूत्र। तो मल मूत्र जो है कि पेड़ पौधा कैसे निकालता है? तो शॉर्टकट में याद रखिएगा, पेड़ पौधा जो है अपना मल मूत्र
पतियों के द्वारा निकलता है। किसके द्वारा? पतियों के द्वारा। और आपके क्वेश्चंस में कहा है कि पौधों के वायवीय भावों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। है ना? चलिए दूसरा नंबर सवाल क्या है? क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्ती हरे क्यों दिखाई पड़ती है? तो यही चीज आपको हम बता दिए, पेड़ पौधे हरे क्यों दिखाई पड़ते हैं, है ना? पेड़ पौधे जो है हरे क्यों दिखते हैं? तो हरे दिखने का कारण होता है, पेड़ पौधा जो है हरा दिखने का कारण होता है। हरा दिखने का कारण क्या होता है? यही कारण है, पर्णहरी इंग्लिश में बोले तो क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधा क्या नजर आता है? हरा नजर आता है। क्लोरोफिल ही क्या करता है? पेड़ पौधों के पत्तियों में यानी कि मिलकर, क्लोरोफिल पेड़ पौधों के पत्तियों से मिलकर क्या बना देता है? हरा बना देता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा किसी पत्तियां में, किसी पौधे में, तो वह क्या नहीं होगा? हरा नहीं होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर, है ना? उत्सर्जन है। अच्छा उत्सर्जन छूटिए ना, उत्सर्जन पूछ रहा है ना, इसको मिटा दे थोड़ा सा। फर्स्ट क्लास में है ना, थोड़ा सा गड़बड़ाता है, पकड़ा जाएगा तो थोड़ा सा। उत्सर्जन है ना, उत्सर्जन। देखिए क्या हुआ? कोई दिक्कत? प्रीति कोई दिक्कत रे? हंस रही है दूरे आज में हो रही है इसका। देखिए उत्सर्जन क्या होता है? जैसे मान लिया सपोज दैट हम कोई भी चीज खाएं, जैसे मान लो आज हम खाए हैं दाल चावल सब्जी, ठीक? उत्सर्जन के बारे में बता रहे हैं, उत्सर्जन के बारे में याद रखिए। तो मान लिए हम आज खाए हैं दाल चावल सब्जी दूध पानी, ये सब चीज खाए पिए हैं, ठीक? मान लीजिए इतना चीज हम खाए, तो याद रखिए जो चीज आदमी मनुष्य जो चीज खाता है उसका 90% निकाल देता है। 90% जो है वह निकाल देता है। कैसे निकालता है? तो उत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? उत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा निकलता है? उत्सर्जन। और उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो वो याद रखिएगा मल मूत्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मल मूत्र के द्वारा होता है, याद रखिएगा। यानी मनुष्य या फिर कोई भी जो भी चीज खाता है, जैसे हम लोग आज मान लीजिए जो भी चीज खाए दाल चावल सब्जी या कुछ भी जो भी चीज खाए, तो उसका हमारे शरीर में मात्र 90% जो है क्या होता है? निकल जाता है। यानी 90% हमारे शरीर से बाहर हो जाता है, और इसमें से मात्र जो है कि 10% हमारे शरीर में लगता है। यानी 90% जाता कहाँ? तो ये बहु खेत में चल जाता है। याद रखिए 90% जो है खेत में चल जाता है और 10% जो है हमारे शरीर में लग जाता है। बाकी सब जो है यानी 90% जो है उत्सर्जन हो जाता है। उत्सर्जन बोले तो याद रखिए जो भी चीज हम लोग खाए पिए और खाने पीने के बाद जो मल मूत्र के द्वारा, याद रखिए मल मूत्र के द्वारा यानी निकल जाए, यानी निष्कासित हो जाए। समझे? निष्कासित मतलब निकल जाए, ठीक? उसे हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे अपने भाषा में। याद रखिए उत्सर्जन किसे कहेंगे? तो एक बार फिर से समझिए, जो भी चीज हम खाए पिए, याद रखिए जो भी चीज हम खाए पिए उसका जो भी हमारे शरीर से मल मूत्र के द्वारा निष्कासित हो जाए,
उसे उत्सर्जन कहेंगे। याद रहेगा। चलिए अगर हम बुक की बात करें तो इसमें कह रहा है जीवों के शरीर में, याद रखिए, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा, याद रखिए क्या कहा है, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न पदार्थ को निष्कासित करना ही क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। बात समझ में आया? आपको जो याद रहेगा अच्छे से आप उसको क्या कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। अगला है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। ठीक, चलिए इसको मिटा दिया जाए। इसको करना है ना, जाइलम कोई दिक्कत देखिए, जाइलम और फ्लोएम, इसमें आपसे पूछा है सवाल में कि जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर बताइए या अंतर स्पष्ट करें या अंतर बताए या अंतर निकाले, जो भी कहे। तो आप लोग अंतर कहे तो याद रखिए क्या जवाब देंगे। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, जब ये अंतर स्पष्ट करे इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में, तो आप सबसे पहले जवाब देंगे कि अंतर निम्नलिखित है। जैसे यहाँ पर पूछा है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करे, तो आप जवाब दीजिएगा जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर निम्नलिखित है। ये आप माथा में बैठा लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए। ये ट्रिक होता है कॉपी को भरने का, यानी कॉपी को भरने का ये ट्रिक है। ट्रिक नंबर याद रखिएगा। ट्रिक क्या है हमारा, जैसे पूछ देगा कि जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन जब ये पूछेगा तो उसमें आप जवाब दीजिएगा कि जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर निम्नलिखित है। निम्नलिखित जोड़ देना, ओके। चलिए निम्नलिखित मतलब निम्नलिखित अंतर, ठीक। तो पॉइंट नंबर अगर फर्स्ट के बात करें, तो अगर आप फर्स्ट के बात करेंगे तो इसमें जाइलम है। जाइलम बोले तो जड़ल, जाइलम बोले तो जड़ल। तो जड़ल आदमी, मान लो कोई आदमी है जड़ गया तो मर गया। कहने का मतलब जाइलम जो होता है वह क्या होता है, मृत होता है। जाइलम क्या होता है, मृत होता है। बल्कि फ्लोएम जो होता है वह जीवित होता है। याद रखिएगा, जाइलम माने जड़ल, और जड़ल आदमी मर जाएगा। किसी आदमी को आप जला दीजिएगा तो जिंदा रहेगा, नहीं जिंदा रहेगा, वो मर जाएगा। तो याद रखिए जाइलम जो होता है, आप पूरा भाषा में लिख लीजिएगा, हम समझाने के लिए शॉर्ट लिख रहे हैं। आप लोग भाषा में लिखिएगा कि जाइलम मृत होता है, पेज भर जाएगा आपका, है ना। फ्लोएम जीवित होता है, ये लिखिएगा, आपका पेज भरेगा। बात समझे, याद रहेगा। जाइलम क्या होता है, बोलिए। और फ्लोएम जीवित। इसमें दूसरा में कह रहा है जाइलम जो होता है जल में घुल जाता है। जाइलम जो है जल में क्या होता है बताइए, जल में जो है ना, ये जो है यानी जाइलम जो है, दूसरा नंबर में अगर बात करें तो ये जाइलम जो है ये कहाँ घुल जाता है, जल में जो होता है क्या हो जाता है, घुल जाता है ना। और फ्लोएम जो है जल में क्या होगा, ना घुलेगा, नहीं ना घुलेगा, नहीं घुलेगा। याद रखिए जाइलम जो है जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और फ्लोएम जो है जल में नहीं घुलेगा। क्या बात समझ में आ रहा। दूसरा है इसमें जल से घुलित खनिज लवण का बहाव ऊपर की ओर होता है, ठीक है, और इसमें परिवहन जो होता है नीचे की ओर होता है, ठीक। तो इसमें जो जल का बहाव होगा, याद रखिए इसमें यानी जल का बहाव होगा, यह किसके तरफ होगा, ऊपर के तरफ। इसमें ऊपर होता है और इसमें नीचे की ओर। तो याद रखिए तीसरा पॉइंट में इसमें जल का बहाव जो है, जल का बहाव
ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। और इसमें क्या हो जाएगा, जल का बहाव नीचे की ओर, जल का बहाव। हो गया, ये चीज याद रखना। एक मिनट फिर से चलते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर पूछ दिया है, ठीक। इसमें लिखेंगे कि जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जाइलम मृत होता है। जाइलम क्या होता है, मृत होता है। फ्लोएम जीवित होता है। जाइलम जल में घुलनशील होता है, फ्लोएम जल में घुलनशील नहीं होता है। जाइलम इसमें जल के बहाव ऊपर की ओर होता है, फ्लोएम इसमें जल का बहाव नीचे की ओर होता है, ठीक। इतना चीज लिख देना। आज रहमत दे देना है, शुरुआत है, धीरे धीरे बढ़ना। क्या हुआ?